औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीएसएस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को किस तरह से चूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएसएस में टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमारे पास इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी हैं। ये 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और बाकी 6 सब्जेक्ट्स आपने ऑप्शनल में से अपनी मर्जी के हिसाब से चूज़ करने होते हैं। अब स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि हम ऑप्शनल को किस तरह से चूज़ करें ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपने ऑप्शनल को सिलेक्ट करते हुए अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखना है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। आपने जिस सब्जेक्ट में बैचलर्स या मास्टर्स किया है वो वाला सब्जेक्ट सबसे पहले ऑप्ट करें। एक तो ये है कि वो आपको प्रिपेयर करने में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आप उसको पढ़ चुके होंगे। सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है वो अपने पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करना है और सब्जेक्ट की आउटलाइन को देखना है। इन चीज़ों को एनालाइज करके आप ये देखें कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसको प्रिपेयर करने में आपको आसानी होगी, जिसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी। आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है, पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करना है और उसकी बेस पे अपने ऑप्शनल्स को सिलेक्ट करना है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा स्कोर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट एंड अकाउंट्स हो गया, स्टैट्स, मैथ्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आपने ये अपने बैकग्राउंड में नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको अभी डिफ़िकल्टी होगी इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने में, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और इनमें इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए होता है, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तभी जाकर आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है मैथ्स में, स्टैट्स में या ऑडिट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा है, ऑडिट एंड अकाउंट्स का आपका बैकग्राउंड है, तो आप इन सब्जेक्ट्स को ज़रूर ऑप्ट करें क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आम रूटीन में कहा जाता है कि आपको 40/40, 50/50 या 100/100 भी दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ग्रुप्स दिखा देती हूँ ऑप्शनल के। ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल ऑप्शनल में आपने 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। सो इस फर्स्ट ग्रुप में से आप 200 मार्क्स का कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये 200 मार्क्स के हैं तो ये 2 सब्जेक्ट्स काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करते हैं तो इसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मतलब आपने ऑप्शनल में से 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ग्रुप 2 है। यहाँ से भी आप 200 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप 3 है। यहाँ से आप 100 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ग्रुप में से पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया, फिर सेकंड ग्रुप में आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं लगा जो कि आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में पढ़ा हो या जो अभी जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, तो फिर आप इस ग्रुप को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपने टोटल 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं ऑप्शनल में से। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप है। इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं 100 मार्क्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मतलब आपने अब 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस, नंबर 2 जो है वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़। नेक्स्ट ग्रुप 4 में से भी आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने हिस्ट्री ऑफ यूएसए चूज़ कर लिया तो आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट ग्रुप 5 है। यहाँ से भी आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपने जेंडर स्टडीज सेलेक्ट कर लिया तो ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो यहाँ से भी आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेलेक्ट किया है तो आपके 6 सब्जेक्ट्स पूरे हो गए हैं। तो इस तरह से आपने 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं और टोटल आपके पास 7 ग्रुप्स हैं। तो आप किसी 1-2 ग्रुप को बीच में स्किप कर सकते हो क्योंकि आपने टोटल 6 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और हर ग्रुप में से आपने एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है। फर्स्ट 2 ग्रुप में से आप 200 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और वो 2 सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि उनके 2 पेपर होंगे और वो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से आपने अपने इंटरेस्ट की बेस पे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को सामने रखते हुए और पास्ट पेपर्स को एनालिसिस करके अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। एफपीएससी की वेबसाइट से आपने सीएसएस का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लेना है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी तैयारी करनी है। कुछ बुक्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगी और कुछ बुक्स आप चाहें तो
हार्ड फॉर्म में भी ख़रीद सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप टॉपिक वाइज ऑनलाइन सर्च करके भी तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो आप उसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। किसी और के स्केड्यूल को फॉलो मत करें, क्योंकि हर पर्सन, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। उसकी लर्निंग एबिलिटीज़, उसकी कैपेसिटी, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके एक्सपीरियंसेस, सब कुछ डिफरेंट है। तो आपने अपना एनालिसिस खुद करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सामने रखते हुए अपना स्केड्यूल बनाना है और उसी लिहाज से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि ये वीडियो आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में हेल्प आउट करे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।